फैली होने के कारण दीपक और मारिया के स्कूल बंद थे। वे दोनों अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा, स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे, तब तक हम दोनों को नानी के घर जाने दो। हाँ मम्मा, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देती हूँ, तुम लोग सामान पैक करना शुरू करो। दीपक और मारिया अपनी नानी के गांव पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सभी घरों के चारों ओर 2-2 फीट की चौड़ी दीवार है और दीवार में दरवाजा भी नहीं है। लोग सीढ़ी लगाकर दीवार फलांग कर घरों में जा रहे हैं। ये सब क्या है नानी? इस घर के चारों ओर इतनी मोटी दीवार, और वो भी बिना दरवाजे की। पहले घर चलो, मैं सब बताती हूँ। दीपक और मारिया सीढ़ी पर चढ़कर अपनी नानी के घर के अंदर पहुँचे। रात में 12 बजे के बाद गांव में एक चुड़ैल रोलर लेकर आती है और लोगों के घरों पर रोलर चढ़ा देती है। वो चुड़ैल कई लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के चारों ओर मोटी दीवार खिंचवा ली। अब तुम खाना खाकर सो जाओ, थक गए होगे। दीपक और मारिया जब रात में सो रहे थे तो अचानक उनकी आंख खुल गई। धम धम की आवाज आ रही थी और पूरा घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है नानी? शांत रहो बच्चों, घबराओ नहीं। लगता है रोलर वाली चुड़ैल फिर गांव में आई है। पूरी रात उन लोगों ने डर कर काटी। सुबह जब वो घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने पड़ोस के घर की दीवार तोड़ दी थी। बच्चों, चुड़ैल आज नहीं तो कल हमारे घर भी हमला करेगी, इसलिए रात में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। नानी जब चली जाती है तो दीपक मारिया से कहता है, मैंने आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी। मेरा चुड़ैल को देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खतरनाक हुई तो हम दोनों को खा जाएगी। रात में बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस रात दीपक सिर्फ सोने का नाटक करता है। जब उसे पता लगता है कि नानी और मारिया सो गए तो वो दीवार कूदकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल उस समय रोलर लेकर घूम रही थी। जब उसकी नजर दीपक पर पड़ी तो उसने अपना रोलर दीपक के पीछे दौड़ा दिया। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इंसानों सहित सबके घर कुचल दूंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। सुनसान रात में दीपक को बचाने वाला कोई नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो तालाब किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता नहीं था और चुड़ैल का रोलर दीपक के पास आ जाता है। दीपक तालाब में कूद गया। सुबह जब मारिया और उसकी नानी उठी तो उन्होंने देखा कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। नानी, दीपक कहाँ चला गया? वे दोनों दीपक को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। कहीं दीपक रात में घर के बाहर तो नहीं चला गया? कल वो मुझसे कह रहा था कि उसे चुड़ैल को देखना है। नानी और मारिया घर से बाहर निकलकर गांव में जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद उन्हें दीपक तालाब के पास बेहोश पड़ा मिला। मारिया उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। तब दीपक को होश आता है। वे दोनों दीपक को उठाकर ले जाते हैं। कल रात मैं बाहर गया था, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। मजबूरी में मुझे तालाब में कूदना पड़ा, लेकिन चुड़ैल तालाब के पास ही खड़ी रही। मैं पूरी रात तालाब में तैरता रहा। सुबह चुड़ैल जब गायब हो गई तो मैं तालाब से बाहर निकल पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नानी, आखिर आप और आपके गांव वाले कब तक इस तरह 4 दीवारों में बंद रहकर जिंदगी काटेंगे? हमें मिलकर चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। दीपक जाकर गांव के लोगों से बात करता है और उन्हें 4 दीवारी से मुक्त होने को प्रोत्साहित करता है। तुमने ठीक कहा, आज रात सारे लोग इकट्ठे होंगे और चुड़ैल से बात करेंगे। रात के 12 बजे लोग चौराहे पर इकट्ठे हुए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। डर के मारे कोई बात तक नहीं कर रहा था। तभी चुड़ैल रोलर लेकर आई। सबको मार डालूंगी, घर सहित कुचल दूंगी। रुको, हमें तुमसे बात करनी है।
लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन चुड़ैल किसी की नहीं सुनती और लोगों के ऊपर रोलर चढ़ा देती है। कुछ लोग रोलर के नीचे आ जाते हैं और बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल मारिया के पीछे पड़ गई। मारिया सड़क पर दौड़ रही है, चुड़ैल उसके पीछे है। आगे रास्ता बंद हो जाता है। कोई बचाओ, बचाओ। दीपक रस्सी का फंदा बनाकर घुमाता है और सीधे चुड़ैल के गले में डालता है। फिर वो चुड़ैल को रोलर से नीचे खींच लेता है। आ जाओ गांव वालों, चुड़ैल मेरे कब्जे में है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तुम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। 50 साल पहले की बात है। मेरा इसी गांव में घर था। एक दिन शहर से एक सड़क डालने वाला ठेकेदार आया। हमारा घर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसने हमसे घर हटाने को कहा लेकिन हमने मना कर दिया। फिर एक रात जब मैं और मेरा परिवार सो रहे थे तो ठेकेदार ने पूरा रोलर ही हमारे घर पर चढ़ा दिया। कोई गांव वाला ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम सबको मत दो। हम लोग 4 दीवारी में बंद रह रहे हैं, ठीक से हवा भी हमारे घर में नहीं आ पाती। हम वादा करते हैं कि ऐसा अब अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी के भी ऊपर इस गांव में दोबारा अन्याय हुआ तो वापस आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। एक बार की बात है, कानपुर शहर में 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत निडर किस्म का लड़का था पर श्याम उतना ही डरपोक किस्म का लड़का था। एक दिन राम ने मूवी देखने का प्लान बनाया। वो श्याम से पूछता है, अरे श्याम भाई, मूवी देखने चलेगा? थिएटर में एक बहुत डरावनी भूतिया मूवी लगी है। मैंने रात को 2 टिकट बुक करा दी है। रात की टिकट बुक करा ली, वो भी भूतिया मूवी की? अरे भाई, मैंने सुना है रात को भूतिया मूवी देखने के बाद भूत चिपट जाते हैं। राम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। डर मत, मैं भी तो हूँगा तेरे साथ। श्याम अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने इसे रात को मूवी जाने के लिए मना कर दिया तो ये मेरे दोस्तों में खिल्ली उड़ाएगा। श्याम मान जाता है और वो दोनों रात को मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होने पर वो दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो रोड तक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरी रात थी। वो दोनों ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी श्याम राम से बोलता है, भाई, कितनी रात हो गई है, यहाँ तो कोई ऑटो भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग घर कैसे जाएंगे? चिंता मत कर श्याम, इंतजार करते हैं, क्या पता कोई ऑटो या टैक्सी वाला आ जाए। वो दोनों बहुत देर इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वाला वहाँ आता है। तभी राम उस टैक्सी वाले को आवाज देता है, अरे सुनो भाई, रुको। टैक्सी वाला फिर अपनी टैक्सी रोकता है और वो टैक्सी वाला एक भूत था। उसने आदमी का रूप बदल रखा था और उसकी आंखें लाल हो रखी थीं, जिसे देखकर श्याम डर जाता है और चुपके से राम के कान में बोलता है, अरे राम भाई, देखो इस ड्राइवर की आंखें कितनी डरावनी लग रही हैं। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में कोई और टैक्सी वाला या ऑटो वाला आ जाएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। पर राम उसकी बात नहीं मानता और वो टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगता है, अरे भाई, राजेंद्र नगर चलोगे क्या? चलूंगा साहब, पर वो बहुत दूर है। मैं आपसे वहाँ जाने के ज्यादा पैसे लूंगा। ठीक है भाई, ले लेना। बस ये कहते ही वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर बाद टैक्सी वाला सुनसान रास्ते से अपनी टैक्सी मोड़ लेता है। श्याम ये देखकर घबरा जाता है और वो टैक्सी वाले से पूछता है, अरे अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो? घर की तरफ जाने वाला रास्ता तो पीछे रह गया।
साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। फिर वो टैक्सी वाला अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज तो मजा आएगा। दो शिकार फंसे हैं, आज तो पेट भर के खाऊंगा। वो टैक्सी वाला थोड़ी दूर बाद अपनी टैक्सी अचानक से रोक लेता है। तभी राम टैक्सी वाले से पूछता है, अरे भाई, ऐसे सुनसान इलाके में तुमने टैक्सी क्यों रोक ली? लगता है साहब गाड़ी पंचर हो गई है, लेकिन कोई नहीं साहब, 5 मिनट रुको, मैं गाड़ी की डिक्की में से दूसरा टायर निकाल कर लगा देता हूँ। बस जैसे ही टैक्सी वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, वो अपना रूप बदल लेता है और एक डरावना भूत बन जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों को मैं ऊपर जल्द ही पहुंचाऊंगा। बताओ किसे पहले खाऊं मैं? वो दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और भूत भी उनका पीछा करने लगता है। भूत उन्हें भागते हुए बोलता है, कहाँ तक भागोगे? यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ दूर बाद उन्हें एक आदमी दिखता है। वो दोनों भागते भागते उसके पास पहुंचते हैं। वो दोनों उस आदमी से कहते हैं, अरे मदद करो भाई, इस भूत से हमें बचाओ। पर ये क्या, वो तो एक भूत था। वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते उन्हें दूर से एक रोशनी चमकती दिखाई देती है। जैसे ही वो दोनों उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो तो एक बूढ़ा बाबा था, जिसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक हथियार था। पर इस बार वो दोनों डरे हुए थे। पर राम हिम्मत जुटाकर बूढ़े बाबा से पूछता है, हमें बचाओ बाबा, इस भूत से हमें बचाओ। घबराओ मत बालक, मैं तुम्हें भूत से बचा लूंगा। मैं भूतों को मारना जानता हूँ, तुम बस पीछे हट जाओ। ये कहते ही वो बूढ़ा बाबा उस भूत के सामने आ जाता है। बाबा के हाथ में एक हथियार था। उस हथियार से भूतों को मारा जाता है। इतने में भूत बूढ़े बाबा को कहने लगता है, हट जाओ मेरे रास्ते से बाबा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। ये मेरे हाथ से आज मर के ही रहेंगे। बूढ़े बाबा भूत को जवाब देते हैं, इन्हें मारने से पहले तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। बस फिर क्या, वो बूढ़े बाबा भूतों को मारना तो जानते ही थे। वो उस भूत को अपने हथियार से मार डालते हैं और वो भूत मर जाता है। ऐसे बूढ़े बाबा उन दोनों की जान बचा लेते हैं और जैसे ही सुबह होती है, वे उन दोनों को जंगल से बाहर निकालते हैं और दोनों अपने घर लौट जाते हैं।